जब हम 2025 की बात कर रहे हैं और हम ये भी बात कर रहे हैं कि प्रेडिक्शंस क्या हैं, पेशगोई क्या है, तो फिर सियासी पंडित जो हैं उन्हीं से पूछते हैं कि मुज़ाकरात का वो अंत फिर क्या देख रहे हैं, और पीडीएम और उस वक़्त तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का अंत क्या हुआ था, और शाह महमूद साहब को आने वाली कॉल क्या थी, और उसके नतीजे में हबीब अकरम साहब ने भी एक दावा किया था कि उन्होंने शाह महमूद साहब से बात की थी, वो फिर बातें क्या थी, और उसके जवाब में फिर दोबारा से सुहेल वड़ाई साहब ने एक नई बात भी की है, वो भी देखिए। 6 मई को तय हो गया था कि इलेक्शन के लिए डेट भी तय हो गई थी, और पीडीएम और इमरान खान के लोग को प्रेस टॉक करने वाले थे। इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन किया कि हम इन मुज़ाकरात को नहीं मानते, और बैकआउट कर गए उसमें से। उसके नतीजे में फिर 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ। मैंने ये बात ख़ुद शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछी थी। उन्होंने कहा था कि ये जिससे भी मंसूब ये बात है मुकम्मल तौर पर गलत है। उसकी वजह यह है कि उस वक्त जो लोग हैं वो ये लिख के देने के लिए तैयार नहीं थे। मुआहिदा तो तहरीरी तौर पे होता है, वो मुआहिदा तहरीर करने के लिए तैयार नहीं थे, और इस वजह से ये बात बीच में रह गई थी। वो चाह रहे थे कि बस आपस में ही रहे बात, और हम बाहर जाके अनाउंस नहीं करेंगे। एक मुज़ाकरात पीडीएम के और तहरीक इंसाफ के हुए थे इलेक्शन को लेकर, और इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शाह महमूद को कॉल कर दी थी और कहा था कि आप उसकी पीछे हट जाएं। डेट तय हो गई थी इलेक्शन की। अच्छा, वो मैंने और पता करवाया कुछ और भी लोगों से, तो कुछ और जर्नलिस्ट उन्होंने दावा किया। हबीब अकरम साहब ने हमारे प्रोग्राम में एक जगह कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने फिर शाह महमूद से पूछा कुरैशी साहब से कि भाई क्या सूरत हाल है, तो कुरैशी साहब ने कहा कि हमें ये रिटर्न देने को तैयार नहीं थे। तो जब ये रिटर्न कुछ दे ही नहीं रहे थे तो हम वर्बली नहीं, असल में अभी डेट तय नहीं हुई थी, महीना तय हो गया था, महीना तय हो गया था, डेट तय नहीं हुई थी। लेकिन असल में उस वक्त जो था खान साहब का ये ख्याल था कि मैं इनको सरेंडर कराऊंगा, जिस तरह अब हुकूमत का ख्याल है कि हम पीटीआई को सरेंडर कराएंगे। तो एक दूसरे को बस सरेंडर कराने के सिर पे हैं सारे। तो वो ना खान साहब कामयाब हो सके, ना ये हुकूमत कामयाब हो सके। देखो, कोई दुनिया में टोटल सरेंडर जहाँ हुआ है, बांग्लादेश में हमारा सरेंडर हुआ ना, क्या हो सका मुकम्मल? आज फिर रिसर्जेंस आइडिया की आ गई। ठीक है, दुनिया में ये सरेंडर भी ठीक है, बहुत बड़ी डिफीट होती है, लेकिन वक्ती होती है, लेकिन ये डिफीट भी बाज़ औक़ात बदल जाती है। मरियम बीबी क्राउड पुलर हैं। उनकी जो लेडी फिंगर है उसकी पोर का थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा, उसकी लेंथ ज़्यादा होने की वजह से उनकी पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट है, उनका फिर मुस्तकबिल क्या है, ये तो बताएंगे दस्तशनास, लेकिन पॉलिटिकल कमेंट्री करने वाले क्या बता रहे हैं ये भी देखिए, और जो पामिस्ट आपको बता रहे हैं वो भी सुनिए। मरियम बीबी साहिबा के बारे में। अच्छा, मरियम बीबी साहिबा के बारे में एक बात तयशुदा है कि बड़ी खुशनसीब बीबी हैं, इसलिए कि एक तो उनके हाथ पर यूँ करके ज़बरदस्त किस्म का फासला पाया जाता है इन तीसरी और चौथी उंगली के दरमियान। और इसका क्या मतलब है जी? क्राउड पुलर किसी भी शख्स के होने का पता देता है। ठीक है। और ये पोर बड़ी बारीक है। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हाथ पर भी पोर लंबी और बारीक, ये किसी हाथ पर भी हो, बेशक आम फहम के आदमी के हाथ पर भी हो, तो उसके अंदर पावर ऑफ स्पीक एंड स्पीच बड़ी ज़बरदस्त होती है। रवानी से बोलता है और डगाडग बोलता चला जाता है, और किसी वक्त कुछ ऐसा भी बोल देता है जो नहीं बोलना चाहिए। मरियम बीबी का वो कह रहे थे कि इनके इस दोनों फासला बहुत ज़बरदस्त, और ये जो पोर है लेडी फिंगर की, ये बहुत लंबी है, जो क्राउड पुलर की अलामत है। तो फिर मरियम बीबी का आप सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? नहीं, वो तो क्रिज्मेटिक तो उन्होंने अपने आप को साबित किया जब वो अपोजिशन में थी, बहादुर भी साबित किया। ये दो चीज़ें तो वो अपनी इस्टेब्लिश कर चुकी हैं। अब साबित करना है गवर्नेंस को, अब साबित करना है अपनी तसव्वुरात में, आइडियाज़ में, कि वो किस तरह से इन चीज़ों को केटर करती हैं, अपनी पॉपुलैरिटी को किस तरह मेंटेन करती हैं या बढ़ाती हैं। ये अभी साबित होगा। दो चीज़ें तो पहले उन्होंने बहादुरी भी दिखाई जेल के दौरान, और करिश्मा भी दिखाया। जिस शहर में जाती थी उस शहर में क्राउड्स आते थे, हमने देखा। आपने मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके बारे में भी पहले से प्रेडिक्शन कर दी थी कि वो आर्मी चीफ बनेंगे। अच्छा, लफ्ज़ आर्मी चीफ की जब बात करते हैं ना,
तो यहाँ मैं आपके प्रोग्राम में ये पहली बार डिलीवर कर रहा हूँ। इससे पहले किसी प्रोग्राम में मैंने ये बात डिलीवर नहीं की। सब ने इसी तरह से पूछा और लफ्ज़ चीफ ऑफ आर्मी इस्तेमाल किया। असल में हुआ क्या, दिलचस्प गेम है। पामिस्ट्री के हवाले से इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प गेम है। जब हैंड प्रिंट लेने के बाद, सारा मुशाहिदा बनाने के बाद कहा गया कि आपकी 1 स्टेप प्रमोशन होगी। अब लफ्ज़ 1 स्टेप प्रमोशन जो है ना, इसमें लफ्ज़ चीफ भी हो सकता है और जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी भी हो सकता था। लफ्ज़ जब मैंने 1 स्टेप प्रमोशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो यहाँ उनके और मेरे दरमियान जो चीज़ तय पा नहीं रही थी वो ये थी कि उनकी 1 स्टेप प्रमोशन हो ही नहीं सकती, इसलिए कि उनकी रिटायरमेंट पहले हो जाएगी। तो आपने फिर क्या कहा उसमें? मैं अपनी बात पे खड़ा रहा। आपने कहा कि नहीं, वो तो आप आगे जा रहे हैं जी, और मैंने कमान अपनी बात पे संभालेंगे, खड़ा रहा, कमान संभालेंगे। अपनी बात पे खड़ा रहा। क्या और थी हाथ की साख्त क्या थी? और उनके हाथ की साख्त बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर क्लास का हाथ है और उनके हाथ पर भी डबल राजयोग पाया जाता है। ठीक है। और डबल राजयोग के साथ जब एडमिनिस्ट्रेटर के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो वीआईपी के अगर डबल राजयोग पाया जाए तो वो ज़रूरी नहीं पॉलिसी मेकर भी हो, लेकिन अगर लफ्ज़ एडमिनिस्ट्रेटर इस्तेमाल करें तो वो ज़बरदस्त पॉलिसी मेकर भी होते हैं। ओके। मिसाल के तौर पर ओके। खान साहब के बारे में मैं कभी नहीं कहूँगा कि वो पॉलिसी मेकर हैं। खान साहब बुनियादी तौर पर सेलिब्रिटी हैं, सियासतदान नहीं। इसीलिए उनकी हर मूव जो आती है वो बुनियादी तौर पर कमज़ोर आती है। मिसाल के तौर पर अब भी जो 2-3 मूव आई हैं उनके पीछे कुछ ज़बरदस्त किस्म की वो पॉलिसी नहीं दी गई कि जिसे ज़बरदस्त किस्म की मूव कहा जाए। ठीक है। वल्लाह आलम बिस्वाब।